तव्हां ठीक ठाक खैरियत सां हूंदावे। अॼु जो असांजो जेको टॉपिक आहे उहो बिल्कुलु ई शॉर्ट ऐं ईज़ी आहे। ठीकु आहे, ॿ टॉपिक आहिनि। वीडियो तव्हां आख़िर ताईं लाज़मी ॾिसिजो त तव्हांखे जेको लास्ट टॉपिक मां सम्झंदुमि बहितरीनु तरीक़े सां उहो तव्हांखे जीअं सम्झ अची वञे सुठे तरीक़े सां। वीडियो खे स्किप न करिणो, वीडियो बिल्कुलु भरपूर ॾिसणी आहे। उनखां पहिरें मेहरबानी करके मेरा चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर दें, तो आपके जो है आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और लेक्चर जो हैं देखने को और सुनने को मिलें और समझने को मिलें। आज जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ वो है सेट के बारे में। ठीक है, इक्वल सेट। एक है इक्वल सेट और दूसरा जो है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, एक है इक्वल सेट और दूसरा है इक्विवेलेंट सेट। सबसे पहले तो हम इक्वल सेट को समझेंगे कि इक्वल सेट क्या है। अच्छा, इक्वल और इक्विवेलेंट की जो मीनिंग है वो क्या है, बिल्कुल एक ही है, मीन्स बराबर। तो इसमें डिफरेंट क्या होगी, एक तो इसकी मीनिंग भी सेम हो गई, इक्विवेलेंट और इक्वल की मीनिंग क्या है, सेम ही है। ठीक है, उसमें से डिफरेंट क्या है, सिर्फ डिफरेंट हमें मालूम करना है और समझना है अच्छी तरीके से। इक्वल सेट एक ऐसा सेट हो गया, मिसाल के तौर पे there are two set A एंड B। हमारे पास दो सेट हैं A एंड B। ठीक है, जिनके ए मेंबर या एलिमेंट मेंबर और एलिमेंट भी कहा जाता है। एक हैं 1, 2 और 3 ब्रैकेट ओवर। ठीक, और B के हैं हमारे पास 2, 3, 1। ठीक है, ए में है 1, 2, 3 और बी में भी लिखे हैं मैंने 2, 3, 1। ठीक, अब इक्वल सेट मालूम करना है। इक्वल सेट क्या है, मिक्स बराबर सेट। ए दोनों बराबर होए कि नहीं होए। ठीक, ये ए के हैं 1, 2, 3 और बी के भी हैं 2, 3, 1। अच्छा, इनमें जो सेट के जो मेंबर हैं वो क्या हैं, बिल्कुल सेम हैं। मतलब सेट के ए मेंबर ये क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। मेंबर्स क्या हैं, इक्वल हैं, सेम हैं। सेम का मतलब है ऊपर भी 1, 2, 3 है, नीचे भी 2, 3, 1 या 1, 2, 3 ही हैं। 3 मेंबर ऊपर भी 3 मेंबर ए में हैं, वो के एक एलिमेंट हैं, वो बराबर एलिमेंट हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना ए इक्वल बी, इट मीन्स ए इक्वल सेट बी। सो बी और ए जो है ये दोनों इक्वल हो गए, ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, दोनों के मेंबर्स जो थे वो कहते एक ही थे, एक ही जैसे थे और एक ही तादाद में थे। तादाद का मतलब है कि ऊपर 3 लिखे हुए हैं ए में और बी में भी मैंने क्या लिखे हैं, 3 लिखे हैं। इट मीन्स जो मेंबर्स हैं उसकी तादाद भी क्या है, एक जितनी है और एक ही जैसे मेंबर हैं। सो इन्हें हम क्या कहेंगे कि ये इक्वल सेट है। इट मीन्स ए इज़ ए इक्वल टू बी, ए सेट इक्वल टू बी। सो डेफिनेशन हम इसकी क्या एक्सप्लेन करेंगे। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल एफ एंड ओनली एफ, दे हैव द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स। जो एलिमेंट है वो क्या हो, बराबर हो, सेम हो, तभी जाके हम इनको क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे, मीन्स बराबर सेट। ठीक, जिसकी सिंबल है वो क्या है, ऐसे ही ये एक सिंबल है इक्वल सेट की, ये सिंबल है। ठीक है, बराबर जिसे हम कहते हैं। उसके बाद नंबर दूसरा हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट की मीनिंग एक ही है, मीन्स बराबर सेट।
इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट मालूम करना है इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट मीनिंग सेम है लेकिन डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट है। एक तो डिफरेंट ये है कि उसकी सिंबल जो है वो इस तरह से है इक्विवेलेंट सेट की। ठीक है, उसके बाद इक्वल और इक्विवेलेंट में ये फ़र्क है कि अगर ए में हैं 3 मेंबर, 1 2 3 या 4 हो गए, ठीक है, और बी में भी क्या हैं 4 एलिमेंट हैं। एलिमेंट तो 4 हैं लेकिन वो मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पे ऊपर लिखे हमने नंबर, तो नीचे मैं लिख रहा हूँ एलिमेंट कौन से, अल्फ़ाबेट के एलिमेंट 4, ए बी सी डी। ठीक है, तो उसमें नंबर ए में क्या है, ए में जो सेट है उसमें के मेंबर हैं 1 2 3 4 और बी के मेंबर हैं ए बी सी डी। इट मीन्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट आर सेम, नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वो क्या हैं सेम हैं, लेकिन जो एलिमेंट हैं वो सेम नहीं हैं, क्योंकि ऊपर नंबर लिखे हैं, नीचे मैंने क्या लिखा है अल्फ़ाबेट के 4 नंबर लिखे हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट मीन्स जो जितने तादाद ए वाले सेट में है उतनी तादाद बी वाले सेट में होनी चाहिए, तभी जाके हम कहेंगे उसे ए इक्विवेलेंट सेट बी। ए जो है सेट इक्वल है किसका, सेट बी का। ठीक है, सो ये डिफरेंट होता है इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में। मेंबर जो हैं इक्वल सेट में एक जितने और एक जैसे होनी चाहिए। अच्छा, मैंने ऊपर लिखा है 1 2 3 और नीचे लिखा है 2 3 1। सो ऑर्डर तरतीब जो है नंबरों की वो कोई मसला नहीं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरतीब से लिखे जाएं, मतलब मेंबर की तादाद और एलिमेंट जो हैं वो सेम होने चाहिए। बी में एलिमेंट भले ही जो हैं एक जैसे ना हो लेकिन उनकी तादाद जो है वो एक होनी चाहिए, तभी हम इनको क्या कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। सो ये हमारा एक टॉपिक था इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट का डिफरेंट मालूम करना। ठीक है, उसके बाद हम आ रहे हैं, हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, एक है फिनाइट सेट और दूसरा है इनफिनाइट सेट। फिनाइट सेट महदूद, इनफिनाइट ला महदूद। फिनाइट सेट एक ऐसा सेट है जिसके मेंबर हम क्या कहते हैं, फाइनाइट नंबर, कोई भी नंबर हों, कोई भी जो कोई कंसिस्ट नंबर वगैरह हों, जो हम क्या कर सकते हैं फिनाइट लिमिटेड में हों। फिनाइट में क्या हों, लिमिटेड में हों, कुछ भी इस चीज़ जो लिमिट में हो काउंट कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं फिनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ ए के मेंबर हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो इनके जो एक मेंबर 1 2 3 4 और ये ब्रैकेट जो है मैंने क्लोज़ कर दिए है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट जिसे कहते हैं क्लोज़ कर ली है। उसके बाद आगे कोई भी पॉइंट या कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग है। इट मीन्स ये क्या हो गया, फिनाइट हो गया। ठीक है, मीन्स महदूद, लिमिटेड जिसे हम कहते हैं, ये लिमिटेड एमर हो गए। सो इनफिनाइट इज जस्ट लाइक अपोजिट टू दिस, ये क्या कहेंगे अपोजिट ही होगा। अगर वो फिनाइट है तो ये क्या होगा, मेंबर उनके काउंट हो सकते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो इसके मेंबर क्या होंगे। फॉर एग्जांपल यही मैं मिसाल ले रहा हूँ 1 2 3। ठीक है, इधर ये कंटिन्यू, इसे क्या कहते हैं, ये कंटिन्यू की सिंबल है, याद रख लें। इट मीन्स नो लिमिट, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ये चलते रहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे इनफिनाइट सेट। ठीक है, इनफिनाइट सेट ला महदूद सेट जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ला महदूद सेट जिसके मेंबर हम काउंट ना कर सकें उसे ला महदूद कहते हैं। और एक मैं एग्जांपल आपको बता दूं, अच्छा एग्जांपल है, समझने की कोशिश करें कि
फॉर एग्जांपल फिनाइट और इनफिनाइट में डिफरेंट, तो द सेट ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, सेट ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, पॉइंट है, इसमें से हमने कोई भी लाइन क्रॉस कर सकते हैं, कितनी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक ही पॉइंट पे कितनी सारी लाइनें आ गई, इट मीन्स ये क्या हो गया, इनफिनाइट हो गया। क्या हो गया, इनफिनाइट सेट है। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम कोई भी लाइन कहाँ से भी गुजार सकते हैं, ठीक है, कितनी सारी लाइनें गुजरी जा सकती हैं एक ही पॉइंट से, तो ये क्या हो गया, फिनाइट हो गया। अगर यही एग्जांपल फिनाइट में हो, ठीक है, फिनाइट सेट मीन्स लिमिटेड, तो क्या कहेंगे, जो एक ही लाइन, ठीक है, वो क्रॉस करेगी या पास करेगी टू गिवन पॉइंट पे, मिसाल के तौर पे ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, एक ही लाइन क्रॉस कर रही है टू पॉइंट लिमिटेड पे, ये हमारे दो पॉइंट हो गए जो कि लिमिटेड हैं, ए से बी तक, ये हमारा लिमिटेड है, ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। इट मीन्स ये किसका मिसाल हो गया, फिनाइट सेट का मिसाल हो गया। फिनाइट सेट जो मिसाल थी जो, तो मतलब ए ऐं खां वठी बी ताईं जेका लाइन क्रॉस करे थी ॿिनि पॉइंटनि जे विच में, जो पॉइंट आहिनि उहे छा आहिनि हिते बिल्कुलु फिनाइट आहिनि, ॿ पॉइंटनि जे ताईं लाइन क्रॉस थिए थी, इन जो मतिलबु आहे त इहो लिमिटेड सेट आहे, लिमिटेड शइ थी वई आहे। मथे एग्जांपल में जेको सम्झो इनफिनिट लाइन्स माना क्रॉसिंग काफ़ी सारियूं लाइन्स आहिनि जेके हिकिड़े पॉइंट खे क्रॉस कंदियूं पियूं आहिनि, इन जो मतिलबु आहे त इहो छा में अची वियो, इनफिनाइट सेट में अची वियो। उमेद त तव्हांखे सुठे तरीक़े सां इनफिनाइट सेट ऐं इक्विवेलेंट सेट में फ़र्क़ु सम्झ में आयो हूंदो, ऐं लेक्चर जेको आहे सुठे तरीक़े सां सम्झ में आयो हूंदो। लास्ट में वीडियो लाज़मी ॾिसंदा करो त मां तव्हांखे हर वीडियो में जो मतलब सुठी हिकिड़ी ट्रिक ऐं हिकिड़ो सुठो प्रॉब्लम समझाइंदो आहियां। मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर।